हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार वीरवार को यानी कि आज 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रही है। प्राकृतिक आपदा में सबसे ज्यादा जख्म झेलने वाले मंडी को सरकार ने कार्यक्रम के लिए चुना है। कार्यक्रम का नाम जन संकल्प सम्मेलन दिया गया है। सरकार सम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन कर कार्यकर्ताओं में जोश भरेगी और प्राकृतिक आपदा के बीच मिले राजनीतिक संकट के गहरे जख्मों को कुरेद कर मुख्यमंत्री विपक्ष पर निशाना भी साधेंगे। विपक्ष आपदा के बीच राजनीतिक षड्यंत्र रचता रहा और सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी रही, इसका एहसास भी कार्यक्रम में करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री के निशाने पर विपक्ष रहेगा और प्राकृतिक आपदा के बीच मिले राजनीतिक संकट के जख्मों को कुरेद कर सरकार विपक्ष पर तीखे हमले बोलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने जा रही है। कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, इसके लिए कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और बोर्ड नियमों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को जिम्मा सौंपा गया है। बाकायदा सरकार की ओर से लोगों को लाने के टारगेट दिए गए हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक मंडी को कार्यक्रम के लिए चुनने के पीछे कई सियासी मायने हैं। मंडी नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है और यहाँ पर 1.5 दशक पहले तक ये कांग्रेस का मजबूत किला माना जाता था। भाजपा ने कांग्रेस के इस किले पर न केवल कब्जा किया है बल्कि इसे और मजबूत भी किया है। और एक समय था जब कांग्रेस विधानसभा चुनाव में इस जिला से अच्छी सीटें जीतती थी। कांग्रेस सत्ता में होती तो इस जिला से 2 मंत्री बनते, तो दूसरी तरफ बोर्ड नियमों में भी तरजीह मिलती। 2022 के चुनाव में कांग्रेस केवल एक ही सीट यहां पर जीत पाई थी, जबकि 2017 के चुनाव में तो खाता तक नहीं खुल पाया था। कांग्रेस का कहना है कि भले ही चुनाव हारे हैं, लेकिन इस जिला में कांग्रेस की जड़ें अभी भी मजबूत है और इस कार्यक्रम के बहाने अपनी जड़ों को और मजबूत किया जाएगा। सरकार का तर्क है कि पहले साल का जश्न कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में मनाया गया और दूसरे साल की हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर में आयोजित किया गया। तीसरे साल का जश्न मंडी में हो रहा है और इसके बाद शिमला संसदीय क्षेत्र बचता है। शिमला संसदीय क्षेत्र में शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। वही कार्यक्रम से पहले सीएम सुक्खू ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने सीएम सुक्खू ने बड़ा दावा किया है। सीएम ने हिमाचल में कांग्रेस की शानदार और ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए कहा है कि 2027 में ऑल्टो में नहीं बल्कि 52 सीटर वॉल्वो में कांग्रेस की सरकार आएगी और उन्होंने यहाँ पर विपक्ष पर भी यानी कि बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सुनिए क्या कहा। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अब 3 साल पूरे हो रहे हैं, क्या उपलब्धियां सरकार की 3 सालों की रही है और कौन से ऐसे कार्य हैं जो अधूरे रह गए हैं, जो आपको लगते हैं कि अगले 2 सालों में करने वाले? नहीं, ऐसे कोई कार्य अधूरे नहीं रह गए हैं। हमने 3 साल में जो योजनाएं 1 साल पहले वर्ष में शुरू की थी उसी को धरातल पर उतारा है और मुझे खुशी है कि 3 साल पर वो धरातल पर उतर कर आगे बढ़ रही है और निश्चित तौर पर इसका फायदा आम जनता को होगा। क्या उपलब्धियां मानते सर 3 सालों के लिए? नहीं, सभी उपलब्धियां व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हमने 8 केंद्र बिंदु को तय किए थे। उसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु पहले स्थान पर था, दूसरे स्थान पर स्वास्थ्य का केंद्र बिंदु था, तीसरे स्थान पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, चौथे स्थान पर हमारा हाइड्रो था, 5वें स्थान पर टूरिज्म था, फूड प्रोसेसिंग थी। इन सब बिंदुओं पर कार्रवाई की गई है और निश्चित रूप से यहाँ इस कार्रवाई करने के बाद प्रदेश की आत्मनिर्भरता की दिशा तय करने की हम आगे बढ़े हैं। सर, आप कह रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन और विपक्ष लगातार कह रहा है कि व्यवस्था पतन के ये 3 साल रहे। नहीं, विपक्ष का आरोप लगाना है। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने जनता के कल्याण के कार्य किए हैं और कल की रैली से पता लग जाएगा, जिन लोगों को लाभ हुआ है तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह लोगों को हमारे जो जनता की संपदा थी उसको हमने समाज के सभी वर्गों में बांटा। भारतीय जनता पार्टी ने तो जनता की संपदा को लुटाया है। हमारी सरकार के बाद हमने कहा कि ना तो हम जनता की संपदा को लुटाएंगे ना लूटने देंगे। इस कार्य के साथ हम अपना कार्य कर रहे हैं और निश्चित तौर पर 2027 में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ हमारी नीतियों ने काम करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने 10 बड़ी गारंटियां दी थी, चुनावी गारंटियां, और उसमें से अगर बात करें तो महिलाओं के लिए एक बड़ी गारंटी थी 1500 की और शुरुआत कर दी गई है, लेकिन सभी महिलाएं इंतजार कर रही है कि उनके खाते में भी 1500 रुपए हैं। निश्चित रूप से हमने 2,85,000 महिलाओं को जिनको की पेंशन मिलती थी 1100 रुपये, उसको बढ़ाकर 1500 किया और 35,000 नई महिलाओं को पहले स्टेज पर 1500 रुपये की गारंटी को पूरा किया। इसके 3 स्टेज आएंगे
अभी दूसरे स्टेज की शुरुआत हम आने वाले समय में करेंगे। और जहाँ तक 300 यूनिट बिजली की बात है, तो कई परिवार तो 500 यूनिट बिजली भी प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि 1 मीटर पर हमने 125 यूनिट बिजली माफ़ी की बात कही है। एक बात आप बार बार दोहराते हैं कि 2027 में आत्मनिर्भर हिमाचल को बनाएंगे और 2032 में देश का सबसे अमीर और समृद्ध राज्य आप बनाएंगे, इसके लिए क्या? इसके लिए ही तो नीति व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चली थी जो पुराने नियमों से चली थी, पुराने कानूनों से चली थी। हमने उन नियमों को बदला, उन कानूनों को बदला, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस व्यवस्था परिवर्तन के कारण हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। आर्थिक संकट से प्रदेश जूझ रहा है, ऐसे में आपदा भी बड़ी चुनौती हिमाचल प्रदेश के लिए बना है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्लाइमेट चेंज के कारण आपदा आ रही है। तीसरे वर्ष लगातार हिमाचल में आपदा का सामना किया। हिमाचल के लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा धैर्य का परिचय दिया, और हमने आपदा राहत पैकेज के द्वारा आपदा प्रभावित परिवारों की सेवा की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपये मिलता है। 1,30,000 रुपया केंद्र सरकार देती है, 20,000 राज्य सरकार देती थी। मैंने कहा कि 1,50,000 में कमरा तक नहीं बनता है। मैंने उसको बढ़ाकर नियमों में परिवर्तन करके 8 लाख रुपए आज हम आपदा प्रभावित परिवारों को दिया है, जिनका मकान पूरी तरह उजड़ गया है। उनको 7 लाख रुपया और 1 लाख रुपया वस्तुओं के लिए दिए हैं। जिसका आंशिक रूप से उजड़ा है उसको 1 लाख रुपया दिया है। यही व्यवस्था परिवर्तन है, जहाँ जनता की संपदा जनता के हाथ में जाए। सर, लगातार दावे किए जा रहे हैं कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं हिमाचल प्रदेश में वो एम्स दिल्ली के जो है तर्ज पर मिलेगी, लेकिन एक जो लोगों को जूझना पड़ रहा है, जो हिम केयर हो या फिर आयुष्मान कार्ड, उस पर जो है लोगों को जैसा इलाज मिलता था वैसा नहीं मिल रहा है सर। ये आपके धारणा गलत है। आप IGMC जाके देखिए, हिम केयर के कार्ड साल में 4 बार बनते हैं। अगर कुछ उसके अलावा भी कोई बनाना चाहे तो MS और प्रिंसिपल उसको बना सकते उस पर सारी हैं। हमारे इतने बिल आ रहे हैं हिम केयर के, तो इलाज के ही तो बिल आ रहे हैं। 70 करोड़ रुपये अपने IGMC का देना, तो इसका मतलब हिम केयर का इलाज हो रहा है। तो ये कहना गलत बात है। और निश्चित रूप से हम लोगों ने जो अच्छी योजना है उसको हम मजबूत और ट्रांसपेरेंट तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। आपने मेरी बात सुनी। सर, आपका आखिरी सवाल सर आपसे लेना चाहूँगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि 2027 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें जो कांग्रेस का विधायक दल है वो अल्टो में फिट करेंगे, क्योंकि आपकी पसंदीदा गाड़ी भी है। नहीं, अल्टो मेरी अपनी पसंदीदा गाड़ी है और एक आम आदमी की गाड़ी है। हम भी आम आदमी हैं, आज मुख्यमंत्री बने। लेकिन मैं जयराम ठाकुर जी को कहना चाहता हूं, जब हमारी सरकार गिराने की आपने कोशिश की और विधायकों को खरीद कर अपने पाले में किया, उसके बाद जब चुनाव हुए तो हम फिर दोबारा से हिमाचल की जनता ने 40 सीटों पर पहुंचाया। उस समय भी उन्होंने कहा था कि सरकार को भगवान नहीं बचा सकता। तो जयराम जी बोलते रहते हैं, लेकिन ये कह सकता हूँ कि हम अगली बार 52 सीटर की जो वोल्वो है उसमें बैठ कर आएंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 2027 में।